सिया राम मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न उत्तरित करने के लिए चुना गया है श्रीमती मंजू गौर जी का और उनका प्रश्न है, महोदय श्री राम जय जय राम मंत्र के रचयिता कौन हैं और उन्होंने ये मंत्र किसको दिया? इसमें कितने अक्षर हैं तथा इनका कम से कम कितना जप करें? इसके जप की विधि क्या है? माला से ही जप करना चाहिए या करमाला से भी जाप किया जा सकता है? किस प्रकार जाप करें कि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके? कृपया इसका अर्थ भी समझाएं। मैडम, आपका प्रश्न लाखों नहीं करोड़ों में से सर्वोत्तम प्रश्न है, अतः पीछे के अन्य प्रश्नों पर वरीयता देते हुए इस प्रश्न को पहले लिया गया है। आपके प्रश्न को उत्तरित करने से पूर्व मैं आपके द्वारा लिखे गए इस महामंत्र में थोड़ा सा सुधार करने की अनुशंसा करता हूँ। साधारण बोलचाल में लिखने में दो शब्द एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे आपने लिखा है जय राम जय जय राम, इसमें जो पहला शब्द जय लिखा है, जो मंत्र में जय न होकर जय है, यह महामंत्र श्री राम जय जय राम होता है। अगर आप जय की जगह जय लिखती हैं तो मंत्र का अर्थ भी बदल जाता है और मंत्र अपने निर्धारित अक्षरों से ज्यादा हो जाता है, अर्थात मंत्र अशुद्ध हो जाता है। जय का मतलब प्रार्थना है, विनती होता है, और वहीं जय का मतलब विजय है, जीत है। श्री राम, श्री शब्द किसी भी व्यक्ति के सम्मान में लगाया जाने वाला शब्द है और श्री नाम माता महामाया महालक्ष्मी का भी है और जो सभी के नाम के शुरू में लिखा जाता है। ये हमारे सनातन संस्कार है। श्री का मतलब प्रकृति है, राम का मतलब परमात्मा है। श्री राम शब्द से आपने महामाया और परम ब्रह्म परमात्मा दोनों का ध्यान जप कर लिया। ठीक वैसे जैसे ओम शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। जय राम का मतलब प्रभु से प्रार्थना है, हे प्रभु आपकी जय हो। जय जय राम का तात्पर्य राम नाम उच्चारण मात्र से आपको प्रत्येक कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे राम की सदा जय हो, विजय हो। अब आपके एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। आपने काफी प्रश्न किए हैं, जिसमें से 8 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उसमें से पहला है कि श्री राम जय जय राम मंत्र के रचयिता कौन है? इस महामंत्र के रचनाकार भगवान शिव के अंश से उत्पन्न साक्षात 11वें रुद्र अवतार पवन देव के औरस पुत्र बानर राज केसरी के सुपुत्र महान वरदानी बलवानों में सर्वश्रेष्ठ माता अंजनी के दुलारे संसार के सबसे बड़े राम भक्त स्वयं हनुमान जी हैं। उन्होंने ये मंत्र किसको दिया? अब इसमें एक प्रश्न और जोड़ देते हैं जो आप या अन्य लोग बाद में पूछोगे, और वो है कि यह मंत्र कब और कहां किस किस को दिया था। मित्रों, हनुमान जी ने यह मंत्र अब तक 4 लोगों को दिया है। इसमें सर्वप्रथम भगवान श्री राम के छोटे भाई साक्षात नारायण स्वरूप स्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु जी का साक्षात अवतार जो भरत जी। दूसरी बार उन्होंने यही मंत्र त्रेता युग में ही काशीराज को दिया और तीसरी बार उन्होंने यही मंत्र
द्वापर युग में भगवान कृष्ण के भक्त अर्जुन को दिया और चौथी बार इसी मंत्र की दीक्षा कलयुग में उन्होंने संत तुलसीदास को दिया। ये सभी प्रसंग बड़े रोचक, ज्ञानवर्धक, आत्मा को तृप्त करने वाले, मन को आनंदित करने वाले हैं। अतः यहाँ पर एक प्रसंग सुनाता हूँ। इसके आगे के तीनों प्रसंग अगले वीडियो में सुनाए जाएंगे ताकि यह वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो रुद्रावतार हनुमान जी ने यह महामंत्र सर्वप्रथम जब वो संजीवनी बूटी के साथ द्रोणागिरी से पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर से गुजरे, उस समय स्वयं विशालकाय उनका शरीर, साथ में इतना बड़ा पहाड़। भरत जी जो अपने बड़े भाई राम जी को यह मानकर कि वो जमीन पर सोते हैं, अतः खुद को उनके नीचे रहने, उनके चरणों में बैठने के लिए नंदीग्राम में जमीन में गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे रहते थे। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी और वो मूर्छित हुए तो उसी रात को माता सुमित्रा अचानक घबरा गईं। बड़ी घबराहट हुई उनको और वो सामान्य नहीं हो पा रही थी। आज की भाषा में घबराहट के कारण उनको हार्ट अटैक की शंका हुई। शत्रुघ्न ने घबराकर भरत जी को सूचना भिजवाई। भरत जी किसी अपशगुन, अनहोनी न हो, इसकी प्रार्थना करते हुए अयोध्या नगर में आए। अपनी माता सुमित्रा के निकट बैठकर उनको ढांढस देने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जगह सब लोग कुशल से हैं। माता, जब संसार के कष्ट हरने वाले भगवान श्री राम जी लक्ष्मण के साथ हैं, फिर भला उसका कोई कैसे अहित कर सकता है? फिर क्या आप लक्ष्मण को नहीं जानती? उसके लिए स्वयं भैया राम कहते हैं कि सारे संसार में जितने राक्षस और दुष्ट निशाचर हैं, उन सब का वध लक्ष्मण जी सिर्फ एक पहर में कर सकते हैं, अर्थात उनको एक दिन भी नहीं लगेगा। अतः हे माता, शोक त्याग दो। आपके पुत्रों और पुत्र वधू के आने में सिर्फ कुछ महीनों का समय बचा है। उसी समय आकाश मार्ग से आंधी के समान पवन पुत्र उड़े जा रहे थे। उनके एक हाथ में द्रोणागिरी पर्वत का वो हिस्सा था जिसमें तरह तरह की औषधियां अंधेरे में चमक रही थी। माता की अस्वस्थता और ऐसा भयंकर तूफान उसमें चमकते हुए पहाड़ को आसमान में देखकर भरत जी ने किसी दुष्ट निशाचर की आशंका से शब्दभेदी बाण चलाया, जो जाकर सीधे हनुमान जी की छाती में लगा। हनुमान जी राम राम कहते हुए पहाड़ को पकड़े हुए जमीन पर गिर गए और मूर्छित हो गए। राम राम सुनकर भरत जी भागे भागे वहां आए। हनुमान जी का सर अपनी गोद में रखकर विलाप करने लगे। हनुमान जी के ऊपर पानी डालकर आवाज देकर रोते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए उठने को कहा, किंतु हनुमान जी नहीं उठे। भरत जी कहते हैं कि हे वीरवर, आप जिन राम के नाम को लेकर मूर्छित हुए हो, आपको उसी राम नाम की आन है, आप उठ जाओ। इतना सुनना था कि बजरंग बली उठकर बैठ गए और बोले, मैं कहाँ हूँ और प्रभु आप कहाँ हैं? उनके आश्चर्य की वजह श्री राम और श्री भरत के शरीर, रंग, रूप सब कुछ हूबहू एक जैसा होना था। भरत जी बोले, हे भक्तराज, मैं श्री राम नहीं हूँ, मैं उनकी जैसी सकल सूरत वाला उनका एक मामूली दास भरत हूँ और आप इस समय राजा रामचंद्र जी के नगर अयोध्या में हैं। ना सुनकर हनुमान जी खड़े हो गए और बोले कि मुझे तुरंत जाना है, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, लक्ष्मण भैया की मृत्यु हो सकती है। इतना सुनकर भरत जी के आग्रह पर
पंचवटी शूर्पणखा खरदूषण त्रिशिरा बध सीता हरण सुग्रीव मित्रता बाली बध सेतु बंध सीता की खोज युद्ध लक्ष्मण की शक्ति तक की पूरी कथा बताई और फिर जाने की आज्ञा मांगी। अब तो भरत जी बच्चे की तरह रोने लगे और खुद को पापी कहने लगे। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा ताते नाथ साथ नहीं लीन्हा आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी। भरत कहते हैं कि मुझे एक कपटी कुटिल समझ करके स्वामी अपने साथ नहीं ले गए, और वो लक्ष्मण कितना बड़भागी है, कितना भाग्यवान है श्री राम के चरण कमलों में जिसका अनुराग है साथ में है। भरत जी बहुत रोते हैं। हनुमान के तीर लगने से गहरा दुख भरत को है कि मैं अपने भाई की सहायता भी नहीं कर पाया और उल्टे उनके सहायक को ही मार दिया। अब ये बूटी पहाड़ लेकर आप कैसे जाओगे? भरत जी कहते हैं कि हे वीर, आप तैयार हो जाओ। मैं श्री राम का दास हूं और उनके नाम के मंत्र के साथ मैं अपने तीर पर आपको बिठाकर मंजिल तक पहुंचाता हूं। मेरे प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति से यह बाण आपको लंका पहुंचा देगा। हनुमान जी बोले, धन्य हो प्रभु, धन्य है आपका नाम, धन्य है आपके भ्राता भरत और उनकी भक्ति। हनुमान जी आगे बोलते हैं कि प्रभु श्री राम तो मेरे रोम रोम में बसते हैं। कहाँ रह सकता है कोई घाव जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए। हनुमान जी उठकर खड़े होते हैं, धरा से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, अपने घाव पर मलते हुए सिर्फ 3 बार ये महामंत्र पढ़ा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और मिट्टी के स्पर्श मात्र से उनके शरीर के घाव छू मंतर हो गए और पहले जैसे ऊर्जावान शक्तिमान हनुमान खड़े थे। अब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने मुझे स्वस्थ कर दिया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भरत जी हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे भक्तराज, मुझे यह मंत्र तो सिखा दो जिसको आपने 3 बार जप करके अपने शरीर को निरोगी बना दिया। भरत जी के आग्रह पर हनुमान जी ने उनको राम नाम की दीक्षा दी और यही मंत्र सिखाया था। आपके प्रश्न का उत्तर, यह मंत्र हनुमान जी द्वारा 4 लोगों को दिए गए। इस मंत्र में कितने अक्षर हैं? इस मंत्र में परम ब्रह्म परमात्मा के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बराबर ही अक्षर हैं और उसी महामंत्र के बराबर शक्ति है। इसका कम से कम कितना जप करें? क्या इसके जपने में कोई विधि है? आपके इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत बड़ा रहस्य है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। भगवान के सहस्त्र नाम जपने के लिए, गिनती करने के लिए माला या उंगली का प्रयोग होता है। पान के महामंत्र के जप के लिए भी ठीक वैसे ही नियम है। इन मंत्रों के जप के लिए आपको सदाचारी होना, अल्पाहारी या फलाहारी या निराहारी होकर जाप करने होते हैं। लेकिन हनुमान जी द्वारा रचित 12 अक्षर मंत्र कैसे भी, कभी भी, किसी भी हालत में जप सकते हैं। इसके जाप के लिए कोई समय सीमा नहीं, कोई नियम उपनियम नहीं। जब भी जैसे भी मौका मिले
आप इस महामंत्र का जाप कीजिए। आपको परमात्मा के 12 अक्षर मंत्र जाप के बराबर पुण्य मिलेगा। वैदिक मंत्र जाप के लिए वैदिक सदाचार पूर्ण जीवन जीना होता है, जबकि श्री राम नाम महामंत्र के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मंत्र जाप से वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जाप करें कि पूर्ण लाभ प्राप्त हो। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना है कि ईश्वर को आप जिस भाव से जपते हैं या याद करते हैं, भगवान उसी रूप में मिलते हैं। इस मंत्र के जाप की विधि माला से ही जप करना है या कर माला से, किस प्रकार जाप करें, जाप की विधि, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप हमारा वीडियो जो यहाँ लिंक में दिए जा रहे हैं अवश्य देखिए। इनका जवाब स्वयं भगवान शिव ने दिया है। इस प्रकार जाप करें कि पूर्ण लाभ हो। इस संदर्भ में बहुत सारे प्रसंग कथाएं हैं, लेकिन एक घटना कथा जो दिल को छू जाती है, इस कथा को अगले वीडियो में सुनते हैं। राम नाम का ये महामंत्र परमात्मा के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बराबर फल प्रदान करने वाला है। हनुमान जी का ये महामंत्र हमको सीधे परमात्मा से जोड़ता है। इस मंत्र को जपने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। इसको आप कैसे भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, जबकि बीज मंत्र जपने के अपने नियम हैं। अतः यह मंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अस्तु। तो बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।